जो सबसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने यह सीज फायर इसलिए करवाया है क्योंकि एफबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि बहुत कुछ अमेरिका के अंदर बदल सकता था, और दूसरा डर उन्हें उस कुर्सी का भी है जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। कुर्सी कुर्सी कहीं नहीं जा रही। मिड टर्म इलेक्शन हार सकते हैं, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में तो सारे लोग थोड़ा बहुत गेम प्लान तो करते हैं, बट किसी देश की बलि कोई नहीं चढ़ाता। मैं इस बात को मानता हूँ। ट्रम्प कैसे भी हो, अमेरिका अमेरिका है। और कोई भी एक प्रेसिडेंट आके किसी देश की हिस्ट्री और उसको खराब इतना बुरी तरह से नहीं कर सकता कि वो उसका सारा पास्ट ही खत्म हो जाए। जर्मनी का पास्ट हिटलर भी नहीं खत्म कर पाया। तो हाँ, 2-4-5 साल लगेंगे ट्रम्प की गलतियों को भुगतने में, सारे वर्ल्ड को भी और अमेरिका को भी। बट चलो, ये तो एक पॉइंट ट्रम्प साहब का है। बट इस समय इशू दूसरा है कि जीता कौन, हारा कौन, और अमेरिका का क्या रोल है, इजराइल का क्या रोल है। मैं बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में 3-4 पॉइंट बोलूंगा कि देखिए, ईरान तो जीता नहीं। कोई ये बोले कि ईरान जीत गया, कोई जरूरी नहीं होता कि युद्ध में सबकी जीत होती है। और अगर मैं ये बोलूं कि अमेरिका जीत गया, तो अमेरिका भी नहीं जीता। टैक्टिकली, मिलिटरीली अमेरिका जीत गया। स्ट्रेटेजिकली वियतनाम से भी बड़ी हार है। लोग अमेरिका के बारे में बोलते थे कि वियतनाम सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल थी अमेरिका की। ये स्ट्रेटेजिकली अमेरिका की आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हार। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान जीत गया, कि मतलब 100 थप्पड़ खाने के बाद और सब कुछ घर लुटवाने के बाद एक थप्पड़ आपने किसी के मुंह पे मार दिया तो उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, वो 100 थप्पड़ भूल गए लोग। ऐसा नहीं होता किसी वॉर में। फाइनली वॉर जीतना और हारना सिर्फ नरेटिव का खेल होता है, पर इसमें नरेटिव कुछ है नहीं देखने के लिए। नरेटिव सिर्फ इतना है कि ट्रंप एस्केलेशन ट्रैप में है। ईरान एस्केलेशन ट्रैप में या किसी ट्रैप में नहीं है, क्योंकि ईरान रिएक्टिव है। एक्टिव फोर्स थी इजराइल और अमेरिका। इजराइल किसी ट्रैप पे नहीं है, क्योंकि इजराइल का मैंडेट अलग है। अमेरिका एस्केलेशन ट्रैप में है। इस ट्रैप से अब आप उसे पेट्रो डॉलर की प्रॉब्लम कहो, उसका कर्ज कहो, उसका मिड टर्म इलेक्शन कहो, या ट्रम्प के ऊपर मिडिल ईस्ट के जितने भी गल्फ नेशंस हैं उनका प्रेशर कहो, उसको उस ट्रैप से निकलना है ऑन अ विनिंग नोट। क्योंकि उसे अपनी पब्लिक को तो दिखाना है, क्योंकि वो तो थैंक यू बोलता है शहबाज शरीफ को भी कि 1 मिलियन पीपल हैव नॉट डाइड बिकॉज शहबाज टोल्ड मी थैंक यू ट्रम्प साहब, आप जो न्यूक्लियर हो जाता और आपने बचा लिया। तो जोकर रहेगा, उसकी बात का मतलब नहीं है। बट फाइनली ही इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही इज नॉट ए रैट हु इज द ट्रैप। So he will come out of that, because it's not only the president, there is a team, there is a defense, there is a military behind him. So अब बात करते हैं सीज फायर की। देखिए, कोई भी सीज फायर जब होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हम आपके न्यूज चैनल पे ही काफी बातें हुई हैं, मोजाइक सिस्टम ईरान का। अरे उनका कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, उनकी एयरफोर्स खत्म है, उनकी नेवी खत्म है। कम्युनिकेशन कब तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो टीवी पे, ट्विटर पे, और ये ऑर्डर्स मिलिट्री में काम नहीं करते। रिटन ऑर्डर्स आते हैं, टाइम लगता है फील्ड लोकेशन पे जिसके पास मिसाइल का बटन है उस तक पहुंचने में। तो ये मामला थोड़ा सेटल डाउन होता है। जहां तक बात सीज फायर की है, इजराइल इसका पार्टी नहीं है। इजराइल का कहना है ये कि मैं लेबनान पे नहीं मानूंगा। पर कैसे कह सकता है इजराइल? अगर अमेरिका के साथ उसने लड़ाई लड़ी थी ईरान के खिलाफ और लेबनान के खिलाफ, तो आज वो बोले कि नहीं, अमेरिका ने ईरान के साथ किया, मैं नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा। ईरान रिएक्टिव है। ईरान झुका नहीं है। और मैं इस बात को बोलता हूं कि जो ट्रम्प साहब ने सिविलाइजेशन और इंफ्रा खत्म करने का और स्टोन एज की जो बात की थी, उसका डर बैठा है। कुछ एक्टिविटीज अमेरिका में हुई, चाइना मॉनिटर कर रहा है। चाइना ने बिहाइंड से ईरान को पूरा सपोर्ट दिया है, वरना ईरान के वेपन्स पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, पहले भी ईरान ने इराक के साथ और इजराइल के साथ लड़ाई लड़ी है, ऐसी एक्यूरेसी कभी नहीं थी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसने टारगेट डिस्ट्रॉय किए हैं। तो चाइना बैकग्राउंड में पूरा खेल रहा है, क्योंकि चाइना का भी गेम बजा हुआ है अमेरिका की वजह से, तो चाइना भी खेल रहा है। तो इतना तो इसलिए चाइना ने, अब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान चाइना के लिए भी कंफर्टेबल है, अमेरिका के लिए एक ऐसा स्लेव कह लो या उसको डॉग कह लो कि उसमें ऐसा पट्टा डाला हुआ है, दो लोगों ने, कोई अपनी तरफ खींचता है,
कोई अपनी तरफ खींचता है, तो उसके लिए दोनों कंफर्टेबल है। पर जहां तक मेरा मानना है, पहली बात तो ये सीज फायर 14 दिन चलेगा नहीं, क्योंकि इजराइल चाहता नहीं है अमेरिका इससे निकले, और इजराइल के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं हुए, और अमेरिका बिना किसी ऑब्जेक्टिव के घुसा था, सिर्फ लालच में इजराइल के खामनेई और सब लोगों को मार देंगे तो सत्ता चेंज हो जाएगी। वो हुआ नहीं, इसीलिए उसको एस्केलेशन ट्रैप में बोल रहा हूं। तो इसलिए 10 अप्रैल की इंतजार कर लेते हैं, 24 घंटे 48 घंटे में ये सेटल हो जाएगा। अभी हॉर्मोज खुल गई, अभी बंद हो गई, ये सब बातचीत चलती रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 10 अप्रैल को अमेरिका को ये लगा कि हम किसी विनिंग नोट में कुछ शर्तों को मानते हुए अगर हम इससे एग्जिट कर सकते हैं, तो शायद इजराइल को भी वो प्रेशराइज कर देगा ये सब खत्म करने के लिए, लेबनान और उसके अगेंस्ट में। अगर 10 अप्रैल को नहीं लगा तो ये सीज फायर ज्यादा दिन चलेगा नहीं। बिल्कुल।